जा रही हूँ मैं अपने ऑफिस, मीटिंग आ मेरी। देखो कितने सुंदर फूल रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, धूप काफ़ी हो रही है, गर्मी भी काफ़ी हो रही है। ऑफिस में अपनी जगह चल रही है। तो दे चाहिए उसको आपकी फैक्ट्री है, 25 लोग काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, वो पैसा दे जाएगा दे जाएगा। समझो आपकी फैक्ट्री है, 10 लोग आपकी दुकान में काम कर रहे हैं, एक से डेथ हो गई, उसकी 20 बच्चे आपकी बहुत करो, कितने कर सकते हो? बताओ तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो करेंगे। कितनी करोगे? अगर 20 लाख से मांगे दे ही नहीं सकते। अब दे जाएगा आपको देना चाहिए जितना बनता है, मतलब जितना होता है उसका। जितना होगा उसका लिमिट होगा अभी ना, जितने मतलब आ सकते भी होते हैं उसके। तो ये एम्प्लॉय स्कीम है, एम्प्लॉय स्कीम। अगर कोई एम्प्लॉय डेथ होती है तो पैसा एम्प्लॉय नहीं देगा, आप कैसा रहेगा? आपके 25 लोग दुकान में काम कर रहे थे, आपने 25 लोग क्या कर दिया? बीमा करा दिया उनका, ठीक है? इनकी फैक्ट्री 25 लोग काम कर रहे थे तो 5 तो भी माना जाएगा, कोई 5 लोग काम करते हैं वहाँ भी स्कीम लागू हो सकती है। तो 500 लोग का बीमा करा दिया LIC से, बीमा कौन देगा उसकी? वो देंगे, वो भी देंगे, काम कर रहे हैं आपके, जिम्मेदारी आपकी होगी ना, ये दोगे आप, ये भी देंगे, ये देगा एम्प्लॉयर, जिसने नौकरी को वो देगा। अपनी लाइबिलिटी करा ना, तो जो जिम्मेदारी इसके बाद 24 की थी उसको पहले पैसा आप दोगे, उसके प्रीमियम जो है मैं दूंगा प्रीमियम, ठीक है? अब प्रीमियम से तो सारों फायदा होगा, फायदा होगा। आपने जब 25 होगा प्रीमियम लगी, आपने फैक्ट्री वालों को प्रीमियम जैसे दी तो फायदा हो गया आपको, नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ जिम्मेदारी तो नहीं लेंगे। होगा, सही जल्दी हो तो फिर आपको ये फायदा ना सारे एम्प्लॉयर को साल हो ना, आधी गानी बाकी सर। तो एम्प्लॉय की ऐसी है, एम्प्लॉय जिसने चाहे दुकान में मकान फैक्ट्री खोली हुई है, अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराता है, प्रीमियम खुद देता है, ये जो प्रीमियम देता है जो ये देता है जो कोई भी आदमी आजकल जो है अपनी फैक्ट्री के पास अपने साथ काम करेगा, क्या कोई फायदा मजा मुझे अच्छा दिखेगा, इसमें नहीं आपके यहाँ कुछ छोड़ समझ आएगा तो कंपनी को फायदा नुकसान होगा। एक एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग वाला एम्प्लॉय है, पुराना एम्प्लॉय छोड़ के आता है, कंपनी को फायदा नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा उसके वजह से? इसके जरिए उसकी जाएगी, जहाँ वो जाएगा दूसरी कंपनी जाएगा आपके दुश्मन के वहाँ, आपके सीक्रेट समझे वहाँ बंदी कर जाएगा। और दूसरा उसको सुविधा मिलेगी कि अगर वो ये भी है, कुछ और भी बच्चों की सुविधा भी है, पेंशन मिलेगी, उसमें डेथ भी है, तो आपसे जुड़ा रहेगा। नई एम्प्लॉय की भर्ती करोगे फिर खर्चा आएगा उसमें, तो ये एम्प्लॉय को फायदा होता है कि जो है एक टैक्स छूट मिल गई, दूसरा एम्प्लॉय जुड़ा रहता है उससे, तीसरा कोई एम्प्लॉय छोटी संस्था होते हैं जो कंपनी करती है आजकल, दिवाली बोनस मिलता है, कंपनी बोनस दे रही है आजकल, बोनस देगा क्या कर रही है, नियम दे रही है, हमको देना है, कंपनी देना है, वो यहाँ देखे ये कर दे रही है। अब आप कहोगे उसके बाद की छोड़ी चला जाए, आपने इनको क्या रखा, ये प्रिया भी थी, ये छोड़ी चले, अब क्या होगा, ये मान रही है, अब क्या होगा आपको? इसमें कंडीशन है, अगर ये जो है छोड़ के जाएंगे तो पूरे मेच्योरिटी आपको मिलेगी। आपको कौन सी इनकी है, मालिक आप रहोगे, जब तक ये आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे मालिक आप रहोगे, वो आपके ऊपर है, अधिकार पूरा आपके पास है, कि आप दे रहे हो, पूरी रिस्क इनका है, कौन सी मालिक आप हो, कि आपने दी हुई है, टैक्स छूट दे दी, बोनस भी देना पड़ा, जो 25 लोगों को करा है उन सबके मालिक वही हैं। कोई नहीं है, उनकी सब इतने जगह लगे, अब वो फैन देख रहे हैं, कि प्रीमियम लिए ना, सब प्रीमियम उसकी पॉलिसी होगी, जिसका इनका मालिक आप, ये पैसा आपके लिए तो नाम इनका उन 25 लोगों का डाला होगा हमने। अलग अलग पॉलिसी है, अच्छा, उसके प्रस्ताव वो है वो हुए। हेड वो है कंपनी वाला है, सर ये तो लूप हो गया सर। एक मैंने तभी कंपनी स्टार्ट करी और जब भी सब चाहिए होता है, जीएसटी से चाहिए होता है, जमीन की बात नहीं है, बट तो इतना फायदा नुकसान इसमें क्या नुकसान है इतना इसमें? तो फायदा सर कुछ नुकसान नहीं, उसका टैक्स और भी पैसा और पैसे छोड़ देगा ना, कोई छोड़ देगा, और जो मेच्योरिटी आएगी वो नहीं मरता है, सारे रेस्टोरेंट कंपनी लेंगे, मेच्योरिटी आएगी, ये तो मेच्योरिटी पेमेंट कर दिया इसको, या चाहे पेंशन दे दे अपने एम्प्लॉय को, जाने के बाद 60 साल के बाद यहाँ पर पेमेंट कर सकता है, कंपनी से लेकर। अब एम्प्लॉय क्या फायदा है इससे? हां भाई एम्प्लॉय का फायदा उसको फ्री इंश्योरेंस चल रहा है, अगर फैमिली है, से कोई टैक्स नहीं जा रहा है, और उसकी पॉलिसी चल रही है, मेच्योरिटी भी मिल मेच्योरिटी मिल रही है, और टैक्स छूट भी लेगा किसी में, और तो पैसा वो नोटिस में रहेगा। तो जहाँ भी जो है 5 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं दुकान में, फैक्ट्री में, प्रतिष्ठान में, वहाँ एम्प्लॉय स्कीम लाई जा सकती है, ठीक है ना, वहाँ हम कराने के बात वहाँ कर सकते हो। लेकिन ये सब पता होना चाहिए। हाँ, जो आपने बताया ये सब हमें बताना आना अभी चाहिए। फायदा क्या है? फायदा मालिक साहब मिल रहे हो फैक्ट्री के, कंपनी की दुकान से, उसको उसके फायदा हाँ, जहाँ तक हमें लगता है कि हम नहीं बता पाएंगे ये भी ना। फैक्ट्री बात है, अगर से एम्प्लॉय क्या होगी, उसे 20 बच्चे अगले दिन जो है आएंगे मालिक के पास ही, तो कहाँ जाएंगे वो? सब 20 साल तो एम्प्लॉय काम कर रहा है, किसी को उससे जाएंगे, इनको तो अलग अलग करो, सबके हेल्प करना आदमी। कभी मालिक को खुद जाना चाहिए वहाँ पे, मतलब एक बात कह रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं। नहीं होता, जब हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो मालिक होता है केवल जो प्रोफेशनल होता है, उसको उसमें क्या काम करना है उससे मतलब होता है बस, और क्या उसको काम देना है, कोई वो सभी लगा क्यों चीज़ है। हाँ, ये तो है सर।
वो तो जिसको जरूरत है वो जाता है ना, तो उसके घर वाले हमेशा उसके दुकानदार के पास से जो कंपनी मन से पास ही जाएंगे और 5,000 10,000 देगा, एक बार महीने राशन भरने का नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये स्कीम भी है। आप जैसे कह रहे हो कि 10 लाख वो प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, तो उसको टैक्स में ये इनकम नहीं मानी जाएगी, लेकिन टैक्स तो कुछ परसेंट होता है ना, जैसे 10 लाख तो 10 लाख की उसको टैक्स 30% हो गया, उसको 30% इनकम पूरी कम होगी इसकी। 7 लाख की इनकम तो उनकी हाँ, कम होगी और जो मेच्योरिटी मिलेगी वो इनको एम्प्लॉयर को, जो पॉलिसी करी है उसने 10 लाख की, तो मेच्योरिटी मिलेगी इसकी, तो वो एम्प्लॉय को मिलेगी। वो तो उसको खर्च दे देगा। पैसा जमा होगा, पैसा सीधे जमा होगा, पैसे की क्या है 10 लाख तो टैक्स छूट मिल रही, 10 लाख की प्रीमियम तो नहीं है, 10 लाख प्रीमियम तो जा रही है, उसकी वजह से 10 लाख की मेच्योरिटी मिलेगी। सर 25 लाख का इकट्ठे ही 10 लाख पर साहब तो कहते हैं कहीं निर्धारित कर दिया हमने, तो जमा हुआ एक तरह से यहाँ जमा करके 10 लाख पहले टैक्स छूट ले लिया हमने। मेच्योरिटी के बाद पेमेंट किसको आएगी सर? वो अब मालिक के पास, वो कंडीशन असाइनमेंट होता है, और असाइनमेंट बताना पड़ेगा किस वजह से असाइनमेंट क्या होता है। सर ऐसा कुछ रूल लेगा कि जितने मालिक मैं क्यों प्रेम एक ही पास ही प्रेम दे रहे मालिक में हूँ, दो मिनट का असाइनमेंट होता है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। आपने पॉलिसी ली और लोन लिया कहीं से, कैसे लोन लिया बैंक से, तो पॉलिसी जमा हो जाती है ना, गिरवी रखते हैं, तो पॉलिसी गिरवी रखना असाइनमेंट होता है। गिरवी उनके रखते हैं, लोन गिरवी रखता है, बैंक लोन लेता है, तो पॉलिसी गिरवी रखते हैं, पॉलिसी उनके रखते हैं, इनकेस अगर पेमेंट नहीं हुआ तो वहाँ से उनकी जो है मेच्योरिटी बल से कहीं वहाँ पर हो जाएगा, तो वही होता है असाइनमेंट, एब्सोल्यूट असाइनमेंट, मतलब पूरा असाइनमेंट, पूरी पॉलिसी असाइन होगी, प्रीमियम नहीं देंगे, डिस्काउंट रहेगा, लेकिन जो है पूरा जो है मालिक मैं रहूँगा। ऐसा कंडीशन होता है, पॉलिसी की 1 करोड़ की पॉलिसी ली, मैं लोन दिया तो 5 लाख का, तो पूरी पॉलिसी में ना देंगे यार, आपने कहीं बैंक से लोन लिया 5 लाख का, तो जमीन आपकी 10 करोड़ की है, तो कंडीशन रहेगी कि आपको 5 लाख का ही आपका तक का मेरा अधिकार है, बाकी अधिकार इधर रहेगा, तो पॉलिसी असाइन कहते हैं, समुद्रेशन सेक्शन 38 है, इंश्योरेंस है सेक्शन 38 में। असाइनमेंट होता है कि पॉलिसी उसी की रहेगी जो है, लेकिन जो है मालिक को और रहेगा उसका, तो एम्प्लॉयमेंट में होता है पॉलिसी इनकी रहेगी कि प्रीमियम अगर कंपनी दे रही है तो असाइन पॉलिसी कंपनी यहाँ पर रहेगी, मालिक यहाँ पर असाइन रहेगी, मालिक असाइन रहेगा, मालिक की बोल चाहे तो करे चाहे ना करे। अगर पॉलिसी ली और एम्प्लॉय नाम कर दी, प्रीमियम मैं दे रहा हूँ, पॉलिसी एम्प्लॉय करी छोड़ी चल जाएंगे तो मेरे को समझ आएगा, तो ये नहीं हो सकता। मैं चाहूँ तो मैं पा सकता हूँ, नहीं तो ठीक है, भी जो है 5 साल की मैं दे दी, 5 साल से पहले काम आ चुका है, छोड़ जाएंगे, मुझे नुकसान नहीं होगा, तो पॉलिसी कर सकते हैं, मालिक ही रहेगा पॉलिसी का। तो ऐसी बात की सकती जहाँ कोई फैक्ट्री है कुछ है, उनकी समझाने मालिक से एम्प्लॉय की आपकी जो है आई में और मैं आएगी जी, सब आएगी जी दिखेंगे मैम मैम वीडियो है वीडियो ना तभी तो मजा आता है। फाइनली हमने फोटो वोटो शूट करके अब हम जा रहे हैं घर। ये हमारे सर हैं, ये सब हमारे चले कहाँ है मैम? हाँ मैं ग्रुप में तूने अभी अपने फोन से खींचा है? हाँ तो मैं कहूँ कहाँ गया अभी? तो अम्मी जा रही हूँ घर के, है कि हमारी मीटिंग वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चले आज, मौसम इतनी बढ़िया है ना, जल थोड़ी हमारे घर का जो मौसम है ठंडा ठंडा, ये जल्दी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक हो गया।